आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली 9.1 निर्देशांक ज्यामिति। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हो आपको, दिए गई आकृति में एक आकृति दी हुई है आपको, उसमें पी क्यू आर और एस के आपको निर्देशांक याद करने हैं। जो बिंदु दिए हुए आपको निर्देशांक याद करने, देखिए ये देखिए पी रहा, ये क्यू रहा, ये आर रहा और ये बिंदु एस है। इनके आपको निर्देशांक याद करने हैं। तो निर्देशांक में पहले आता है x का मान और दूसरा आता है y का मान। तो देखिए x का मान p में चलते सबसे पहले ये p रहा हमारे पास, इसमें देखिए x से ये लाइन कितने पर गई है, ये देखो दो दो की गिनती, इसका मतलब बीच में कितना है 5 है। इसका मतलब ये x से गई है 5 पे और y से कितने पर गई है, ये तो 2 और 4 के बीच में गई है, तो कितने पे आएगी 3 पे आएगी। ये हमारे मान हो गए किसका, p का। अब चलते क्यों पे, क्यों देखिए इधर से x से कितने पे चला है, x से चला -4 पे, ये -4 और y से कितने पे जाएगा 6 पे, तो 6 ये क्यों की निर्देशांक। बात करते हैं हम r की, तो r में देखिए x से देखिए सबसे पहले x से कितने पर चला है -3 पे और y से कितना पे आ रहा है -2 पे। इसी प्रकार लास्ट वाला s बिंदु है, उस पे देखिए x का मान -1, y का मान कितना है -5। ये आपके पास p q r और s सभी के निर्देशांक आपको ज्ञात हो गए। सवाल नंबर 2 में क्या दिया आपको, दिया हुआ निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आपको दर्शाने बिंदु दिए हुए आपको। पहला बिंदु आपको दिया हुआ है 1 2, दूसरा -1 3, तीसरा -2 -4, अगला वाला 3 -2, आगे वाला 2 0 और 0 3। ये आपको बिंदु है, ये आपको दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए हमने आलेख वो खींच लिया एक्स वाई का। देखिए सबसे पहले ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, नीचे माइनस के, इधर वाले माइनस के, इधर वाले पॉजिटिव रहते हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव रहते हैं। जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहां पर वो बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, वो मूल बिंदु होता है। देखिए सबसे पहले कौन सा बिंदु है हमारे पास है 1 2, इसका मतलब अक्ष का मान a और y का मान 2। देखिए ये 1 और ये 2 कहाँ पे मिलते हैं, देखिए इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये 1 से बिंदु गया और इधर 2 से गया, दोनों मिलते कहाँ पे, इस बिंदु पे मिलेंगे। ये बिंदु हो गया 1 2। दूसरे बिंदु की बात करते हैं हम, तो दूसरा बिंदु हमारे पास आता है -1 3। तो अक्ष का मान -1, देखो -1 इधर है, तो इधर से हम देखेंगे ये गए इधर और 3 है इधर, तो ये देखिए 3। ये बिंदु हमारा हो गया -1 और 3। ये 2 बिंदु हमने दर्शा दिए, एक पहला वाला और दूसरा वाला। तीसरे वाला -2 -4, दोनों ही माइनस में। इसका मतलब किस में आएगा, तीसरे वाले में आएगा -2। ये -2 देखिए, और इधर से -4। ये आ गया -2 और -4। उसके बाद में हम चलते हैं इस बिंदु पे, ये 3 -2, अक्ष का मान पॉजिटिव में 3, y का मान -2। तो देखिए 3 अक्ष के ये रहा, इधर से -2। ये बिंदु हमारे आ गया, ये 3 और -2, ये बिंदु हो गया। बाद में 2 0, इसका मतलब अक्ष का मान 2 है, y का मान 0। ये बिंदु रहा हमारा 2 0। इसके बाद में बिंदु है 0 3, इसका मतलब अक्ष का मान 0 और y का मान केवल 3 दिया हुआ है, तो y का मान 3, ये रहा 0 3। इसके साथ ही हमने पूरे बिंदु दर्शा दिए। नंबर 3 क्या दिया हुआ आपको, आपको दिया हुआ है आयतित निर्देशांक अक्षों को लेते हुए। आपको बिंदु O 0 0, P 3 0 और R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि O P Q R एक आयत हो तो क्यों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको यदि ये आयत है तो आपको क्यों के निर्देशांक और ज्ञात करने हैं। सबसे पहले इनको दर्शाना है। देखिए पहला बिंदु कौन सा है, 0 0 O बिंदु है, जो हमने सबसे पहले ये दर्शा दिया। दोनों रेखा मिलती है वहां पे होता है, तो हमने दर्शा दिया। दूसरा बिंदु कौन सा है, P 3 0, 3 0 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो ये P हो गया 3 0।
इसके बाद में कौन सा है, आर। आर कहाँ पे, 0,4। ये 0,4 किस पे आएगा, वाई एक्स पे। ये आ गया 0,4, कौन सा है, आर। अब आपके पास पी क्यों नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है। ये बोल रहा है कि एक आयत है, क्या है, आयत है। आयत है तो उसकी आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो एक आयत बना लो पहले, बाद में जो बिंदु आएगा हमारे पास क्यों, उसके निर्देशांक अपने आप आ जाएंगे। तो बनाते हैं हमें, देखो इसके सामने चलो, इधर से इसके सामने चलते हैं। देखिए इस बिंदु आता है वो क्यों आएगा हमारे पास। ये देखिए एक आयत बन रहा है, ओ पी क्यू और आर, आयत बन रहा है। इसके निर्देशांक क्या होंगे वो आपको याद करने, तो इधर से देख लो ये कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। इधर से ये कितने पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। ये क्यों के निर्देशांक हो गए, और आपने पी ओ पी क्यू आर एक आयत दर्शा दिया है। हमारे प्रश्न नंबर 4 में क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है बिंदु -1,0, 1,0, 1,1, 0,2, -1,1 को आलेखित कीजिए और उन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले पहला बिंदु कौन सा हमारे पास, -1,0। इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, ये बिंदु रहा, ये -1,0। दूसरा बिंदु 1,0, ये 1,0 ये रहा 1,0। उसके बाद में 1,1, इधर से भी एक पेड़ इधर से भी एक के, तो कौन सा बिंदु आएगा, ये बिंदु आएगा हमारे पास 1,1। उसके बाद में 0,2, 0,2 ये बिंदु आएगा हमारे पास। उसके बाद में -1,1, -1,1 ये बिंदु आएगा हमारे पास। अब बोल रहा है कि ये बिंदु आपने दर्शा दिए, इसके बाद में इनको मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है वो बताना है। तो देखिए कैसे कैसे मिलाना है। सबसे पहले -1,0 ये बिंदु था आपके पास, इसको मिलाना है, किससे मिलाना है आपको, 1,0 से मिलाना है। तो देखिए इसको और इसको हमने मिला दिया। इसके बाद में आपको मिलाना है 1,1 को, ये रहा देखिए 1,1 ये रहा। इसके बाद में आपको मिलाना है 0,2 से, ये आपने 0,2 को मिला दिया। उसके बाद में आपको मिलाना है -1,1 से, तो ये रहा -1,1। और बाद में आपको किससे मिलाना है, वापस इससे मिलाना है, ये वापस पहले से मिला दिया। तो आपको पूछा है आकृति किस प्रकार ये बनती है, तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि आकृति पंचभुज बनती है। 5 भुजाएं इसकी, तो ये पंचभुज बनती है। तो लिख देना अंत में दी गई आकृति है वो पंचभुज है। 5 में चलते हैं हम। सवाल नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए ध्यान से। चतुर्भुज बनाइए, यदि उनके शीर्ष की निम्नलिखित हो, उसकी शीर्ष आपको नीचे दिए हुए है। क्या क्या देखिए, पहला शीर्ष है 1 1 2 4 8 4 और 10 1 है। तो देखिए उसके बाद में ये बोला गया है प्रत्येक स्त्री में बनने वाले चतुर्भुज को भी बताइए। तो सबसे पहले हम इनको दर्शा देते हैं कि ये कैसे आएंगे। तो देखिए सबसे पहला है 1 1, इधर से 1 और इधर से भी 1। तो देखिए दोनों कहाँ पे मिलता है, इस बिंदु पे मिलते हैं। तो इसको लिख दो 1,1। दूसरा वाला है 2,4, इसका मतलब अक्ष का मान 2 और y का मान 4। तो 2 से चलो, देखो ये 2 रहा, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, इधर से हम चलते 4 से, दोनों मिलते कहाँ पे, इस बिंदु पे मिलते हैं। तो ये 2,4। उसके बाद में हम चलते हैं 8,4 पे, अक्ष का मान 8 और y का मान 4। ये 8 और ये 4।
दोनों मिलते कहाँ पे, देखिए इस बिंदु पे मिलते हैं, तो बिंदु आपका हो गया 8,4। इसको हमने मान लीजिए P बिंदु दिया, इसको मान लीजिए Q बिंदु दिया, तो ये बिंदु हो गया हमारे पास R। 3 बिंदु हमने दर्शा दिए। अगला बिंदु है 10,1। देखिए ये 10 रहा, इस पे आपको एक ही चलना है, तो एक देखो किस शीट में आता है, इस शीट में आता है, तो ये बिंदु हो गया 10 पे 1, 10,1। ये चारों बिंदु हमने दर्शा दिए हैं। अब इन चारों को मिलाते हैं कि कौन सा हमारे पास चतुर्भुज बनता है और कौन सा नहीं बनता है। तो देखिए पहले पी क्यू को मिलाते हैं हमें, देखिए इसको मिलाने पर हमारे को पता चला कि ये हमारे पास चतुर्भुज आ गया। ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, समान चतुर्भुज नहीं है, नहीं है ना, ये है समलम चतुर्भुज। क्या नाम है इसका, समलम चतुर्भुज। पांचवें का सेकंड सवाल क्या दिया आपको दिया चतुर्भुज बनाइए जिसके शीर्ष ये है, शीर्ष आपको दिया हुआ है -2 -2, ये -4,2, ये -6,-2 और -4,-6। आपको चतुर्भुज बनाना है। उसके बाद में ये बोला गया कि इस स्थिति में जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार बताना है, कैसा होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, या समांतर होगा, या समलंब होगा। तो देखिए हम बिंदु दर्शाते हैं। सबसे पहले पहला बिंदु -2,-2। देखिए इधर से -2 तो इधर से भी -2, तो x का आ गया। देखिए इधर से हम लेते हैं x का मान -2 और इधर से भी x का मान लेते हैं -2। ये y का मान हो गया -2 इधर से। दोनों मिलते हैं इस बिंदु पे, ये a बिंदु नाम दे देते हैं -2, दूसरा वाला बिंदु है -4,2। x का मान -4, y का मान 2, तो ऊपर आएगा ये 4। देखिए x का ऊपर चलो, और y का कितना 2, तो y के 2 से चलो, दोनों कहाँ पे मिलते हैं, इस बिंदु पे मिलते हैं, तो ये बिंदु हो गया -4,2। अगला वाला बिंदु है -6,-2, -6 और -2। देखिए -6 आते हैं यहाँ पे और -2 है यहाँ पे। देखिए ये -6 से हम चलेंगे नीचे, इधर से चलेंगे -2 से हम, तो ये बिंदु आएगा हमारे पास -6,-2। उसके बाद में हम चलते हैं -4, -6 और -6। देखो -4 ये रहा, और -6 ये रहे। दोनों मिलते कहाँ पे, इस बिंदु पे मिलेंगे -4 और -6। ये पहले वाला बिंदु है, ये सेकंड वाला बिंदु B, तीसरे वाला बिंदु ये C और चौथे वाला बिंदु ये हो गया D। अब आपको बोला कि इन चारों को मिलाना है, तो मिला दो आप। ये A B को मिलाया हमने, ये C को मिलाया, ये D को मिलाया, ये बाद में A और D को मिला दिया।